18 सितंबर 1955। एक घर, एक बेटा और एक माँ। लोग कहते हैं कि उस दिन घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ज्यादा ब्रूटल था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रहमान डकैत ने अपनी माँ को ही मार डाला, गला घोटकर, एंड उसके बाद उसे एक सीलिंग फैन से लटका दिया ताकि लगे कि ये एक सुसाइड है, बट इट वाज अ मर्डर। एंड सबसे डिस्टर्बिंग बात, कैसे एक बच्चा अपनी माँ को मार सकता है। कुछ रिपोर्ट्स बोलती है कि उसकी माँ का कनेक्शन एक राइवल गैंग के आदमी के साथ था। एंड उसके बाद रहमान डकैत किल्ड हर। एक लड़का जो छोटी मोटी लड़ाई करता था, छोटी मोटी क्राइम्स करता था, एंड सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को ही मार डाला। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये तो सिर्फ एक सैंपल था। असली दरिंदगी तो उसके अंदर बचपन से था। कहते हैं रहमान डकैत जब सिर्फ 13 साल का था तब उसके साथ कुछ एक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ एक आदमी उसे बोला था कि भाई पटाखे मत फोड़। एक नॉर्मल बात, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, बट रहमान डकैत ने उसे को मार दिया, उसे स्टॉप कर दिया सिर्फ 13 साल की एज में। और ये है द डार्क अननोन स्टोरी ऑफ रहमान डकैत। अब्दुल रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जहां बच्चे क्रिकेट नहीं बंदूक की आवाज से बड़े होते हैं, जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल कम और गैंग का कंट्रोल ज्यादा था। एंड इसी शहर में पैदा हुआ रहमान डकैत, लियारी, कराची, पाकिस्तान, 1980। रहमान डकैत का बाप हाजी अब्बू मोहम्मद एक ईरानियन बलोच था एंड एक पीटी क्रिमिनल जो 1960s में ही ड्रग्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। एंड उसकी तीसरी बीबी खादीजी बीबी का बेटा था रहमान डकैत, और उसका भाई शेर मोहम्मद जिसे लोग शेर के नाम से जानते थे, और वो भी इस ड्रग्स स्मगलिंग में था। 1960s और 1970s में लियारी में एक नाम चलता था काला नाग, एक ऐसा गैंगस्टर जो ड्रग्स स्मगलिंग को कंट्रोल करता था लियारी में। रहमान के फादर एंड उनके अंकल उनके अगेंस्ट काम करते थे। काला नाग उनका एक राइवल था, बट एक दिन उनका राइवल खत्म हो जाता है। एक दिन वो काला नाग एनकाउंटर के थ्रू मारा जाता है। अब रहमान के फादर एंड उनके अंकल बहुत ज्यादा हैप्पी है क्योंकि उनका सबसे बड़ा राइवल खत्म हो चुका है। मतलब टोटल कंट्रोल अब उनका था लियारी में। मतलब जिस घर में रहमान डकैत पैदा हुआ वहाँ ऑलरेडी क्राइम एक प्रोफेशन था। और फिर आता है 1980s। वेपन्स पाकिस्तान में इलीगली आना चालू हो जाता है एंड यहाँ से हर गैंग मेंबर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है क्योंकि हर बंदे के पास इलीगल वेपन्स एंड आर्म्स थे। इसी वजह से वो पावरफुल बन रहे थे और यहाँ से लियारी बहुत ज्यादा खतरनाक बनने वाला था। अब सिर्फ गैंग्स ड्रग्स स्मगलिंग नहीं कर रहे थे, वो मर्डर्स, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, क्योंकि अब उनके पास था वेपन्स। और इसी टाइम पर और एक गैंग स्लोली ग्रो हो रहे थे, हाजी लालू एंड इकबाल बाबू डकैत। ये दोनों लियारी के अलग अलग एरियाज को कंट्रोल करते थे और इसी बैटलफील्ड में ग्रो हो रहा था रहमान डकैत। अब तुम इमेजिन करो एक लड़का जिसके घर में ही पहले से ही वायलेंस एंड क्राइम्स एक नॉर्मल बात है, तो बड़ा होकर वो ऑब्वियसली पुलिस तो बनेगा नहीं, वो बनेगा एक बहुत बड़ा क्रिमिनल। रहमान डकैत ने छोटी एज से ही ड्रग्स पेडलिंग चालू कर दी थी, जहाँ ड्रग्स को देने बोला गया वहाँ पे जाकर देना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड 13 साल की एज में ही स्टैबिंग एंड उसके बाद उनकी माँ का मर्डर। और यही से रहमान डकैत की एंट्री होती है हाजी लालू के गैंग में, और लालू ने रहमान डकैत में पोटेंशियल देखा एंड उसे ट्रेन करना चालू कर देता है, कैसे बंदूकें चलाना है, कैसे अपना कंट्रोल करना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी टाइम पर और एक गैंग ग्रो हो रहा था, दैट वाज बाबू डकैत, जो आगे जाकर हाजी लालू का बहुत ज्यादा बड़ा राइवलरी बनने वाला था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बाबू डकैत ने एक शूटर को हायर करा, हनीफ, जिसका काम था लालू को खत्म करना, और लालू ने रहमान को ट्रेन करा बाबू डकैत को मारने के लिए। और फिर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जब रहमान डकैत बापू डकैत को मारने के लिए जा रहा था तब उसे कोई बताता है कि बापू डकैत का रिलेशन उसकी माँ के साथ था एंड कहीं न कहीं बापू डकैत उसका असली बाप हो सकता है। एंड ये चीज सुनकर बापू रहमान डकैत पागल हो जाता है एंड वो अपनी माँ को खत्म कर देता है। और फिर 1996 में एक बहुत ज्यादा इंटेंस वॉर होता है लियारी में, हाजी लालू वर्सेस बापू डकैत। एंड इस वॉर में बापू डकैत के 4 बेटे खत्म हो जाते हैं एंड खुद बापू डकैत पैरालाइज
ट्रॉमेटाइज हो जाता है एंड इसके बाद वो अरेस्ट हो जाता है। एंड इसी साल रहमान डकैत भी अरेस्ट होता है एंड हाजी लालू का बेटा अरफत भी अरेस्ट होता है। एंड तभी और एक लो प्रोफाइल गैंगस्टर स्लोली मौका देख रहा था कि कैसे वो मौके पे चौका मारे। इट वॉज अरशद पप्पू, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल गैंगस्टर था, उसे सब इग्नोर करते थे। बट आगे जाकर वो बहुत बड़ा राइवलरी बनने वाला था रहमान डकैत का। अब सारे लीडर्स, सारे गैंगस्टर अरेस्ट हो चुके थे एंड अब लियारी सांस ले रहा था। वहाँ के नॉर्मल पीपल अपनी लाइफ जी सके थे, जी रहे थे, लेकिन ये एंड नहीं था। अरेस्ट के बाद कुछ लोग सही रास्ते आ जाते हैं, लेकिन रहमान डकैत उनमें से नहीं था। उसने फिर भी चूज करा क्राइम को। 1997 रहमान डकैत को कोर्ट ले जा रहे थे एंड देन सडनली वहाँ से वो एस्केप हो जाता है। एंड लियारी में उसकी पहले से ही फॉलोइंग थी, कंट्रोल था एंड वो अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन इस एक एस्केप ने स्टोरी बदल दी एंड यहाँ पर धीरे धीरे वो अपना कंट्रोल लेता है एंड धीरे धीरे अपना नेटवर्क बिल्ड करता है। एंड सिर्फ वो ड्रग स्मगलिंग नहीं करता, वो इलीगल वेपन्स, सुपारी, एक्सटॉर्शन ऐसी चीजें करता है और ये सब उसके मेन स्ट्रीम रेवेन्यू थे, ये से उसका सारा पैसा आता था। फिर एक इंसिडेंट, फैज मोहम्मद जिसे लोग फैज भी बुलाते थे, उससे एक्सटॉर्शन मांगा जाता है एंड उल्टा उस गैंग को फैज मोहम्मद धमकी देता है कि मैं एक्सटॉर्शन नहीं दूंगा। देन उसे ब्रूटली मारा जाता है। किसने? हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू। एंड ये चीज रहमान डकैत को बहुत ज्यादा चुभती है क्योंकि फैज मोहम्मद रहमान डकैत का क्लोज फ्रेंड था, एक लॉयल फ्रेंड था। और फिर 2001 हाजी लालू अरेस्ट होता है एंड सारा कंट्रोल अब लियारी में कहीं ना कहीं रहमान डकैत का पास था। और लियारी में दो गैंग चल रही थी, एक साइड रहमान डकैत और दूसरी साइड अरशद पप्पू। हर दिन वॉर्स होते, हर दिन मर्डर्स होते, हर दिन कॉमन लोग मरते, हर दिन लियारी एक बैटलफील्ड बनती। और जैसे जैसे रहमान डकैत क्रिमिनल इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा था, उसे पॉलिटिशियन भी ऑब्जर्व कर रहे थे क्योंकि लियारी में उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो पॉलिटिशियंस को वहाँ पर जीतना है तो पहले रहमान डकैत से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। गरीबों का वास्ते बहुत अच्छा था। का जैसा बाप जैसा हम लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन खान भाई ने लाया था। एंड देन रहमान डकैत डिसाइड करता है कि वो एक पॉलिटिशियन भी बनेगा। तो उसने क्या करा, उसने अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करी जहाँ वो लोगों को पैसे देता था, उन्हें हेल्प करता था, अपने पैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता था एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर लोग उसे भगवान भी मानना चालू कर देते हैं। बट असलियत ड्रग स्मगलिंग, इलीगल गन्स को सप्लाई करना, एक्सटॉर्शन, मर्डर, किडनैपिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी घटिया चीजें। और फिर उसने अपना एक पार्टी एस्टेब्लिश करा, पीपल अमन कमिटीज। एंड इस पॉइंट पे रहमान डकैत को रोकना कंप्लीटली इम्पॉसिबल था क्योंकि उसके पास लियारी में बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस भी थी एंड उसने कहीं ना कहीं अपनी इमेज क्लीन करनी भी स्टार्ट कर दी थी और लोग उसे भगवान भी मानना चालू कर देते हैं। 2004 में सिंध पुलिस ने ट्राई करा कि रहमान डकैत को अरेस्ट करने में, बट हर बार वो फेल रही। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा, मैं बिल्कुल इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से नहीं डरता हूँ। ये मत के बच्चे हैं, मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ। ये मेरे पे अटैक करें, ये इतने बुज़दिल हैं, ये काफिरों से भी बदतर के हैं। ये छोटे मासूम बच्चों पे सोते वक्त आके अटैक करते हैं। अब एंट्री होती है एसपी चौधरी असलम की, जिसे ऑपरेशन दिया गया था लियारी में सारे गैंगस्टर को खत्म करना। रहमान डकैत को लगा कि भाई नई टीम, नया पुलिस ऑफिसर, तो उसने इसे हल्के में लिया। पर रहमान डकैत को उसके बारे में पता नहीं था। तो चौधरी असलम का एंट्री का मतलब था कि गेम चेंज होने वाला है। फिर बना लियारी टास्क फोर्स एंड एंट्री होती है चौधरी असलम की। एंड वो ऐसा वैसा ऑफिसर नहीं था, वो ऑपरेशन क्लीनअप का हिस्सा था जो 1990s में शुरू हुआ था, जहाँ कई क्रिमिनल्स को खत्म करा गया। एंड हर बार उसके अगेंस्ट अटैक्स होते हैं, बट हर बार चौधरी असलम बच जाता है क्योंकि जो उसने 1990s में क्लीनअप ऑपरेशन में जो करा था, उसी का वहाँ के गैंगस्टर उसे रिवेंज दे रहे थे। बट हर बार चौधरी असलम बच जा रहा था। तो सोचो कितना खतरनाक
खतरनाक एसपी चौधरी हो सकता है। 2008 फाइनली रहमान डकैत को अरेस्ट करा जाता है, बट ये बात सडनली मीडिया पर फैल जाती है एंड जब उसे अरेस्ट करा जाता है वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो कराची में लियारी में प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से चौधरी असलम को ना चाहते हुए रहमान डकैत को रिलीज करना पड़ा। एंड इसके बाद वो चीज चौधरी असलम के लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग एंड पर्सनल बन जाता है। देन आता है 9 अगस्त 2009। एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रहमान डकैत लियार के बाहर है, वो कहीं जा रहा है। इस बार चौधरी असलम इसको मिस नहीं कर सकता क्योंकि रहमान डकैत लियार के बाहर था एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन भी उसके पास थी। और रहमान डकैत अपने क्लोज एसोसिएट के साथ कहीं जा रहा था, अकील बलोच, नजीर बाबा एंड औरंगजेब बाबा। फिर दोनों तरफ शूट आउट्स होते हैं एंड जिसमें रहमान डकैत खत्म हो जाता है। ये मैयत रहमान डकैत की है जो कराची पुलिस को 80 से जायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। रहमान डकैत की डेथ के बाद लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लोग सड़कों पे आकर प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं एंड कुछ रिपोर्ट बोलती है कि उससे अरेस्ट करा गया था रहमान डकैत को, बट फिर भी उसे जेल में ही तड़पा कर मारा गया। बट उसकी डेथ के बाद उसका नेटवर्क ख़त्म नहीं हुआ एंड आगे जाकर उसका नेटवर्क चलाता है उज़ैर बलोच। एंड अगला पार्ट इससे भी ब्रूटल होने वाला था। ये थी रियल स्टोरी ऑफ रहमान डकैत एंड धुरंधर में जो दिखाया गया दैट वाज टॉप नॉच। लेट मी नो क्या तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए? Could we continue this? Let me know. I am the best.